नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अपने राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है 629 पोस्ट फायरमैन की, जो काफ़ी समय के बाद, काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद आज आई है। अभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे उनकी तैयारी करें, कहाँ से करें, कौन सा मोड रखें, ऑनलाइन रखें, ऑफलाइन रखें, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में क्या है, थ्योरी में क्या है, जो अपने उसमें शारीरिक मापदंड क्या है उसका, तो उससे रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपना टॉपिक आता है भाग ए। भाग ए है 25 अंक का। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जोड़े गए हैं? उसमें सब्जेक्ट जोड़े हैं राजस्थान जीके, गणित, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। जिसमें से जो अपना राजस्थान जीके है वो रहेगा 13 नंबर का, हिंदी है वो है 6 नंबर की, मैथ है 3 नंबर का, इंग्लिश है 3 नंबर का। ऐसे करके टोटल 25 मार्क का अपना ए पार्ट रहेगा। ठीक है, अपना फिर बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट अपना रहेगा 45 नंबर का। 45 नंबर में पूरा अपना फायर का कंटेंट रहेगा। पूरा का पूरा फायर सेफ्टी से रिगार्डिंग टॉपिक दिए गए हैं, 32 टॉपिक हैं, उनको कंप्लीट अपनी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ये तो अपना हो गया रिटन टेस्ट का कंटेंट। रिटन टेस्ट हो गया अपना 25 और 45, ये करके अपने अंक बनते हैं टोटल 70 अंक का अपना रिटन टेस्ट रहेगा टोटल अपना। फिर बात करते हैं शारीरिक मापदंड क्या रहेगा, उसके लिए कितना क्या नंबर रखे गए हैं, कौन से सब चीज़ से कितने नंबर रखे गए हैं, और प्रायोगिक में क्या रखा गया है प्रैक्टिकल में। तो अपना प्रैक्टिकल तो है 90 नंबर का और शारीरिक मापदंड है 60 नंबर का। उसमें सब चीज़ अलग अलग दी गई है। प्रैक्टिकल में अपना पूरा फायर का कंटेंट है, BA सेट वगैरह हुआ, STQSR ड्रिल हुई, स्काउट ड्रिल है, लेडर ड्रिल है, ओज ड्रिल है, वो सभी करवाए जाएंगे उसके अंदर। सभी एक बार कोर्स ज़रूर विजिट करें, जो कोर्स दिया गया है अपना ऑनलाइन, उसे भी देखें आप एक बार। सर अपना क्लासरूम दिखाइए। ये अपने इंस्टीट्यूट का क्लासरूम है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारी करवाई जाती है। ये अपने 9 तारीख से बैच चला हुआ है ऑलरेडी से पहले से, जिसमें अपने रामफल जी मलिक सर हैं, वो फायर का कंटेंट करवा रहे हैं और मैं राजस्थान जीके और हिंदी का कंटेंट करवा रहा हूँ। जिसमें सर करवा रहे हैं 45 अंक वाला फायर का बी पार्ट और ए पार्ट मैं करवा ही रहा हूँ 25 नंबर वाला। तो उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोनों पार्ट में रिटन टेस्ट के अंदर। जैसे हम अपना रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपना पूरा काम ग्राउंड का ही रहेगा। ग्राउंड में अपने शारीरिक परीक्षा है और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों की तैयारी अपने को पूरा ग्राउंड से ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है अपना 90 अंक का निर्धारित किया गया है, शारीरिक परीक्षा है वो भी 60 अंक की निर्धारित की गई है, यानी 150 अंक पूरे के पूरे अपने को ग्राउंड में तैयारी करनी पड़ेगी। क्लास का काम इतना ही था कि रिटन टेस्ट के लिए क्लास में जो रामफल जी मलिक सर तैयारी करवा रहे हैं 45 अंक की और 25 अंक की मैं करवा रहा हूँ, वो रिटन टेस्ट में आएगा। और जो ग्राउंड की तैयारी करवाएंगे रामफल जी मलिक सर, वो 150 अंक का, जो अपना कैरियर बनाने के लिए वही मेन चीज़ वही है, 150 अंक। 150 अंक वो पूरे हम तैयारी यहीं करवाएंगे अपने ग्राउंड में। खुद का अपना ग्राउंड होगा, पूरी चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अपना पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह, लेडर वगैरह, STQSR होज, सब कुछ अपना इक्विपमेंट्स अपने ग्राउंड में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि शारीरिक परीक्षा में अपने 4 चीज़ें दी हुई हैं, उनका क्या क्या अंक निर्धारित किया है और क्या क्या है। तो शारीरिक परीक्षा में अपने 60 अंक का निर्धारित किया गया है, जिसमें फर्स्ट अपना 400 मीटर की रेस, उसके 15 अंक निर्धारित किए गए हैं।
400 मीटर की रेस हम यदि 1 मिनट 20 सेकंड में कर लेते हैं तो अपने को पूरे में पूरे यानी 15 अंक मिलते हैं। यदि 1 मिनट 25 सेकंड में करते हैं तो हमें 10 अंक प्राप्त होते हैं। यदि 1.5 मिनट में हम करते हैं तो 8 अंक मिलेंगे। यदि हम 1:40 में करते हैं तो 4 अंक मिलते हैं, और यदि 1:40 से लेट करते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। दूसरा रहेगा अपनी लंबी कूद। लंबी कूद के भी 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। 12 फीट लंबी कूद है, 12 फीट लंबी कूद के अपने 15 अंक निर्धारित किए गए, यानी 12 फीट कूदोगे पूरा तो 15 में से 15 अंक मिलेंगे। और 11 फीट कूदोगे तो 10 अंक है, 10 फीट कूदोगे 8 अंक है, 8 फीट कूदोगे तो 4 अंक है, 8 से कम कूदोगे तो 0 अंक है। ठीक है। तीसरा अपना दिया हुआ है रस्सी पे चढ़ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी तैयारी हर बच्चे को करनी पड़ेगी। वो भी 15 अंक का निर्धारित किया गया है। उसमें भी 15 फीट रस्सी चढ़ना पड़ेगा। 15 फीट यदि कंप्लीट चढ़ते हो तो आपको पूरे में पूरे नंबर 15 नंबर मिलेंगे। 13 फीट चढ़ते हो तो 10 नंबर मिलेंगे। 11 फीट चढ़ते हो तो 8 नंबर मिलेंगे। और 9 फीट चढ़ते हो तो 4 अंक है। 9 से कम है तो वही 0 अंक है। और लास्ट बचता अपना एल्यूमिनियम लेडर। 35 फीट अपने जो लेडर बोलते हैं सीढ़ी को, वो चढ़ना पड़ता है। एल्यूमिनियम लेडर होती है, 35 फीट वो चढ़ना पड़ता है। उसके भी 30 फीट अपनी लंबी लेडर होगी, उस पर चढ़ने का टाइम दिया गया है। उसके भी 15 अंक अपने निर्धारित किए गए हैं। यदि आप 30 फीट लेडर चढ़ते हो तो 15 अंक है, 25 फीट चढ़ते हो तो 10 अंक है, 20 फीट चढ़ते हो 8 अंक है, और 15 फीट चढ़ते हो तो 4 अंक है, और 15 फीट से कम चढ़ते हो तो 0 अंक है। ये अपना बेसिक शारीरिक परीक्षा हो गया। अब जो अपना प्रायोगिक है प्रैक्टिकल, वो है 90 नंबर का। उसमें भी 5 टॉपिक दिए गए हैं। उसमें भी 5 टॉपिक हैं, वो देख लो एक बार। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है उसमें 100 मीटर फायरमैन लिफ्ट है, यानी कि कैसे पीठ पे लाद कर कैसे बचाव करते हैं, दूसरे रेस्क्यू करना हो आदमी का तो कैसे करते हैं। अब जो फायरमैन लिफ्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये होता क्या चीज़ है। फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन लिफ्ट में जो कोई भी, यानी मैंने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, प्रायोगिक में इंटर हुआ। जैसे इंटर होगा तो पहला स्टेप यही रहेगा मेरा प्रायोगिक में, मेरे को 50 से 60 kg वज़न अपने कंधों पर रखकर 1 मिनट में 100 मीटर दूरी तय करनी है। यदि अब मैं 100 मीटर दूरी तय कर लेता हूँ 50 से 60 kg वज़न रख के, तो मेरे को 20 अंक मिलेंगे इसकी। यदि मैं 1 मिनट से लेट यानी 1 मिनट 10 सेकंड में करता हूँ तो उसके 15 अंक मिलेंगे। यदि 1 मिनट 20 सेकंड में कर रहे हैं तो उसके 10 अंक हैं। 1 मिनट 30 सेकंड में करते हो तो उसके 8 अंक हैं, और 1.5 मिनट से लेट करते हो तो उसके 0 अंक हैं। फिर दूसरा टॉपिक दिया गया है इसमें 15-15 मीटर दूरी पर होज रखे हुए होंगे, उनको जोड़ना पड़ेगा कि होज कैसे जोड़े जाते हैं। उनको 30 सेकंड के अंदर जोड़ना है अपने को। 45 मीटर लाइन लंबी लाइन 30 सेकंड में जोड़नी है। जो ये अपनी होज ड्रिल है वो है जो 15 नंबर की है होज ड्रिल। 15-15 मीटर पे अपने होज रखे हुए होंगे, उनको 45 मीटर लंबी लाइन हमें जोड़नी पड़ेगी, जिसे हम होज ड्रिल बोलते हैं, वो है। इसके लिए हमें 30 सेकंड दिए जाएंगे 45 लंबी मीटर लाइन बिछाने के लिए। उसके 20 अंक निर्धारित किए गए। यदि हम 30 सेकंड में कर लेते हैं तो हमें 20 अंक प्राप्त होंगे। यदि 40 सेकंड लगाते हैं तो उसके 15 नंबर हैं। 50 सेकंड लगाते हैं तो उसके 10 अंक हैं, और 60 सेकंड लगाते हैं तो उसके 8 अंक हैं, और 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है तो उसके 0 अंक हैं। फिर अपना टॉपिक आता है 3 नंबर पर अग्निकर्मी सुरक्षा उपकरणों या पीपीई किट के बारे में उपयोग। ब्रीदिंग एपरेटस, जैसे हम BA-सेट बोलते हैं, BA-सेट को कैसे लगाया जाता है उसको लगा के बताना होगा। 1 मिनट में BA-सेट पूरा पहनना पड़ेगा, कैसे पहनते हैं हर चीज़ उसके बारे में बताएंगे। वो भी हम यहाँ पूरी तैयारी इस चीज़ की BA-सेट वगैरह की, जो भी जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी भी ड्रिल है उनकी अपन ग्राउंड में तैयारी करवाते हैं पूरे का पूरा। जो अपना ये BA-सेट वाला पार्ट है ये भी 20 अंक का निर्धारित किया गया है।
इनमें 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में पूरा BA सेट पहनना है, तो उसके लिए हमें 6 अंक मिलते हैं। फर्स्ट है अग्निशमन सुरक्षा कर्मचारी में 20 नंबर का पार्ट दिया, उसमें पहला पार्ट है BA सेट पहनना, उसमें 6 अंक उसके मिलते हैं। फिर इसके बाद में जो अपना 3 नंबर का पार्ट है PPE किट वाला, इसमें 4 चीज़ें दी हुई हैं। वो 4 चीज़ें ऐसे हैं। फर्स्ट में अपना दिया BA सेट को अपने वो 1 मिनट में पहनना है, BA उसके 6 अंक निर्धारित किए गए। 2 नंबर पे अपना फायर सूट दिया हुआ है, फायर सूट को पहन के उनको दिखाना पड़ेगा कि फायर सूट कैसे पहनते हैं, कैसे वापस निकालते हैं, उसका 6 अंक निर्धारित किया है। उसके 30 सेकंड में हमें फायर सूट पहन के दिखाना पड़ेगा। 3 नंबर है अपने हाफ एंड फुल बॉडी होलनेस को पहनना, उसका उपयोग किस में काम आते हैं उसके बारे में बताना, उसके भी 45 सेकंड टाइम दिया गया है, उसके 6 अंक निर्धारित किए हैं। और 4 नंबर पे अपने आते हैं इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फायर होज हो गए, नोजल हो गई, ब्रांच वगैरह हो गए, एक्सटिंग्विशर वगैरह हो गए, उनके बारे में पूछ लेंगे किसी भी इक्विपमेंट्स के बारे में, भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है, उसके भी 2 अंक निर्धारित किए। ऐसे करके ये 3 नंबर वाला पार्ट है, ये 20 अंक का निर्धारित किया गया है। फिर चलते हैं 4 नंबर पार्ट में। तो 4 नंबर पार्ट है, ये अपना है रेस्क्यू का। रेस्क्यू में 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। रेस्क्यू में अपनी 4 चीज़ें दी हुई हैं। 4 चीज़ों में फर्स्ट चीज़ है कि धुएँ वाला रूम होगा, उससे कैजुअलिटी को कैसे बाहर लाएँ, कैसे हताहत की टाइम में जैसे इमरजेंसी हुई तो उसको कैसे बाहर निकालें, कैसे क्या मेथड दें, उसको कौन सी चीज़ दें। फिर उसके 5 अंक हैं और उसके टाइम दिया गया है 60 से 90 सेकंड। दूसरा अपना टॉपिक है खोज एवं बचाव उपकरण, कटर, चिंपिंग, हैमर, शॉर्ट स्क्रू शो का उपयोग। जैसे ही अपने जो बचाव के उपकरण होते हैं, हैमर हुआ, कटर हुआ, इनको कैसे काम में लेते हैं वो भी उनका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो आपको देंगे इक्विपमेंट्स और उनके बारे में पूछेंगे, भाई इसको कैसे यूज़ लेते हैं, इसको कैसे यूज़ लेते हैं। 3 नंबर पे आता है अपनी गांठें, कि कौन जो अपनी गांठें होती है, ड्रो हुई चुई, क्लो हुई चुई, ऐसे गांठें होती है अपनी, वो उन गांठें लगवा के देखेंगे, उनका भी 3 अंक निर्धारित किया गया है। और लास्ट 4 नंबर पर बात आती है आपातकालीन बचाव के तरीके, पीठ पे बैठाना, मानव वैसाखी, यानी कि जो अपने पीठ पे लाद के आदमी एक्सीडेंट हो गया, उसकी पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया, तो उसको हम कैसे लेके जाएंगे, कैजुअलिटी को बाहर कैसे लेके जाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। कैजुअलिटी को ऐसे इस तरीके से पीठ पे लाद के ले जाते हैं, अपने हाथ से सीट टू सीट बना के, 2 आदमी हो तो सीट टू सेट से हम बाहर ले जाते हैं, उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। उसके बारे में 2 अंक निर्धारित किए हैं। लास्ट इसमें पार्ट दिया हुआ है 5 नंबर, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार ये पार्ट है 15 नंबर का। जो 5 नंबर पार्ट अपना प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, ये होता क्या है? ये होता है जो अपना कोई भी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने से होते ही हम आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति आगे आकर यदि उस आदमी को पट्टी वगैरह कुछ भी, हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो उपचार दिया जाता है उसको, उसे हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल से और एक्सीडेंट के बीच में जो रोगी को जो उपचार देते हैं, कैजुअलिटी को, जैसा कुछ भी हुआ उसको XYZ, उसको कैसे क्या पट्टी बांधनी है, कैसे उसको खून को कैसा रोका जाए, घाव ज़्यादा है तो उसमें खून बह रहा तो उसको कैसा रोका जाए, उसे बोलते हैं प्राथमिक उपचार। उसके लिए अपने 4 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें 4 टॉपिक वो कौन कौन से हैं, उनके फिक्स अंक निर्धारित किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक अपना तिकोनी पट्टी की, पट्टी कैसे बांधी जाती है, कितने प्रकार की पट्टी होती हैं, वो दिया गया है। इसमें अपने 2 प्रकार की पट्टी होती हैं, गोल पट्टी और तिकोनी पट्टी। तो इसमें तिकोनी पट्टी का ही पूछा गया है। तिकोनी पट्टी की 2 पट्टियाँ पूछी हैं। जबड़े की पट्टी, जो अपना जबड़ा टूट जाता है तो उसमें कैसे पट्टी बांधी जाती है, और दूसरी बाजू की पट्टी यानी झोली वाली पट्टी, ये वाली पट्टी ये कैसे बांधी जाती है। इसमें अपने वो 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और दोनों पट्टी अपने से बंधवा के देखी जाएंगी। 2 नंबर पे अपना पुतला मानव शरीर का कृत्रिम श्वसन, यानी कि व्यक्ति बेहोश हो गया तो उसको हम कैसे श्वसन देकर दोबारा होश में लाएंगे, उसके लिए माउथ टू माउथ, नोज टू नोज मेथड है, वो काम में लेंगे।
उसका भी 5 अंक निर्धारित किया हुआ है। 3 नंबर, जैसे ही एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में से हमने स्ट्रक्चर बाहर निकाला, तो स्ट्रक्चर पे आदमी को कैसे ले जाएंगे, कैजुअलिटी को कैसे डाल के ले जाएंगे, उसके बारे में पूछा गया। वो 60 सेकंड के अंदर हमें स्ट्रक्चर ड्रिल कंप्लीट करनी होगी। उसके 3 अंक हमें निर्धारित किए गए हैं। लास्ट अपना इसी में है हताहत का प्रारंभिक आंकलन करना। जैसे बाढ़ आई, कुछ भी बाढ़ वगैरह जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका आकलन करना, उसके बारे में बताना कि बाढ़ आ गई तो हम लोगों का कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना होगा। उसके हमें 2 अंक निर्धारित किए गए। इस प्रकार से अपना ये पूरा हुआ। तो मैंने आपको तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया है, रिटन टेस्ट के बारे में भी, प्रायोगिक के बारे में भी और शारीरिक दक्षता के बारे में। तीनों चीज़ों के अंक बता दिए, आपको कैसे वो करना है वो बता दिया, कहाँ से कैसे तैयारी करते हैं अब मैं वो बात करता हूँ। अब बात आती है कि तीनों चीज़ों की तैयारी कहाँ से करें। तो अपना इंस्टीट्यूट है D1 फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट, जिसकी डिटेल हम अपने आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन वगैरह, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, कब से कौन सा बैच चल रहा है, उसकी पूरी डिटेल आपको अपने वीडियो के अंदर मिलेगी। आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हो। हम जैसे ही मैंने आपको बताया, तीनों चीज़ों की तैयारी चल रही है यहाँ पे, एक चीज़ की नहीं, तीनों चीज़ों की तैयारी चल रही है। प्रैक्टिकल की भी, थ्योरी की भी, और जो अपना शारीरिक मापदंड है उसकी, तीनों चीज़ों की तैयारी सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम 2 बजे तक क्लासेस चलती हैं। उसमें रेगुलर आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करके आप देखो, 2 दिन डेमो क्लास लेके देखो अपनी, और आपको कैसा फील होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप आगे हमसे जुड़ें। ठीक है, धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित कर दी गई है। 29 जनवरी को अपना एग्ज़ाम है वो निर्धारित किया गया है। जैसे हम 29 जनवरी को अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे अपने फिज़िकल और उसके लिए बुलाए जाते हैं वो फिज़िकल और वो करेंगे। जो रिटन टेस्ट में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमसे जुड़कर तैयारी करेंगे, उन्हें हम रिटन टेस्ट में असफल होते हैं तो उन्हें हम प्राइवेट जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। और अपनी जो बड़ी बड़ी MNC कंपनी है, जैसे गुड़गांव DLF हुई, दिल्ली FFS है, उनमें जाने का उनको अवसर मिलेगा। जैसे ही हमसे जुड़ते हैं तो हमें उनको 100% गारंटी बैच में एडमिशन लेते हैं, उनको प्राइवेट जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।